पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो हमारी परीक्षा थी, जो 2024 में चली और 25 में, अब वर्तमान में इसके ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जल्दी मिलने वाले हैं। अब इसकी जेटीसी के रिगार्डिंग कई सारे लोगों को डाउट था, क्वेश्चंस थे। अब वो क्वेश्चंस भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि जेटीसी जो है वो कब से होने वाली है। और इसके लिए हम ऑफिशियल एक नोटिस दिखाएंगे। नोटिस क्या, वो किसी का ज्वाइनिंग लेटर है तो कैसे भी करके वायरल हो गया है, और उसमें जो ऑफिशियल डेट है वो दिखाई दे रही है। ये जो है नोटिस किसी ने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, तो उसी के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं। और जहाँ तक ऐसे देख के यही लग रहा है कि ये रियल है, और वास्तव में ये रियल जैसा ही है। तो ऐसे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपकी जेटीसी जो है वो कब से है, क्योंकि इसमें जेटीसी की डेट जो है वो मेंशन है। और ये डेट जो है हम कई दिन पहले आपको बताए थे कि 17 जून ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे ही पता चला था कि 15 जून को आपके जो बटने वाले हैं ज्वाइनिंग लेटर, तो बहुत सारे लोगों के मन में कुलबुलाहट मच गई थी। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 22 तारीख से होगा, और 22 तारीख से कहने का रीज़न ये था क्योंकि एक न्यूज़पेपर ने ये छाप दिया कि 22 तारीख से होगी। और उसको देखते हुए लोगों के मन में ये बन गया कि जब 15 से हो सकता है तो 16 का दिन बीच में 17 से कैसे आपकी जेटीसी हो सकती है। फिर एक न्यूज़पेपर ने भी यही छाप दिया कि 22 से होगी। तो सबके मन में हो गया कि 22 डेट हो गई है, अब 17 से नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी हम लगातार ग्रुप में यही मैसेज कर रहे थे कि नहीं 17 से होगी, 17 से होगी। वो मैसेजेस भी दिखाएंगे आपको। पहले तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है उसे देख रहे होंगे, तो उससे अब ये तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि 17 जून से आपकी ज्वाइनिंग है। और इसके लिए आप ये जो बुलावा पत्र है, आदेश है, जो भी है आप देख सकते हैं। और जो हमने बोला था अब वही है। बाकी जितने भी लोग हैं जो अब मन में थे कि नहीं ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसके बाद शॉपिंग करेंगे क्योंकि बाइक से हम जेटीसी जाएंगे, तो वो मन से निकाल दीजिए। 22 से नहीं है, 17 से ही है। और ये हम डे 1 से बोल रहे हैं आपसे। ये अपना सामान जो है वो अपना पैक कर लीजिए। सामान की लिस्ट भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप देख सकते हैं सारे सामान की लिस्ट, सारी चीज़ें। और ये जो नोटिस है वो भी किसी ना किसी ने ग्रुप में डाल ही दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये पता नहीं किसने वायरल किया है, फिलहाल जो किसी ने ग्रुप में डाला था उसको देख के हमको लगा कि हाँ वास्तव में ये रियल है, तो ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसे। क्योंकि इसमें तरह तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होते हैं, वो यहाँ से क्लियर होते रहते हैं। जो सामान की लिस्ट है वो भी यहाँ पे डाल रखी है। और जितने भी अब तक नोटिस आए हैं, चाहे वो इंटरनल हो, वायरल हो, कुछ भी हो, वो ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे तो उनकी भी एक दो की हम फोटो डाल देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी कहाँ है और कैसे कैसे हो रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लेंगे, और इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे 3000 से ऊपर लोग हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आदेश है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने साफ साफ दे रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2017। मीन्स ये है कि 2015 की जो नियमावली है उसके बाद संशोधन करके 2017 में आई, और इसी से आपकी जो यूपी पुलिस परीक्षा है वो हो रही है। अब थोड़ा आगे बात करें तो यहाँ पे आगे दे रखा है के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा अधियाचित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियाँ, अभ्यर्थी का नाम होगा जो कि हाइड कर रखा है इस जगह पे। नेक्स्ट आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अनुक्रमांक होगा यहाँ पे, और फिर पुत्र मतलब फादर का नेम यहाँ पे, फिर निवासी ग्राम दे रखा है। और यहाँ पे सारी चीज़ें पोस्ट है, तहसील, ये सब। थाना कोतवाली बलिया है, मतलब ये जिला बलिया का है, जनपद बलिया, पिन कोड भी बलिया का दे रखा है। उत्तर प्रदेश को आरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक DG 4 स्थायी, ये मतलब पत्रांक का नंबर दे रखा है, उससे मतलब नहीं है, द्वारा जनपद कुशीनगर आवंटित किया गया है। तो मतलब इस तरह से कि इन्हें जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुशीनगर दिया गया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आगे की जो चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे भी दे रखा है, इसे पढ़ के आपको दिखा देते हैं। और उसके बाद इसकी ऑथेंटिसिटी भी हम चेक करा देंगे कि वास्तव में ये रियल है, फेक नहीं है, और सारे प्रूफ भी आपको दे देंगे कि ये रियल क्यों है, सारी चीज़ें। तो बस लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे एक दे रखा है अतः अभ्यर्थी, और यहाँ पे इनको दे रखा है कि ये अनुक्रमांक ये है, तो थाना कोतवाली बलिया ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली ये पढ़ी चुके हैं, मतलब जनपद कुशीनगर जो है इसमें इन्हें जो है उपस्थित होना है। और यहाँ पे जो डेट दे रखी है वो 17/6/2025 दे रखी है। मीन 17/6/2025 को इन्हें वहाँ पे उपस्थित होना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इनकी जेटीसी स्टार्ट होगी, तो जेटीसी की डेट मतलब यहाँ से क्लियर हो जाती है कि 17/6/2025 है। और यहाँ पे इनकी जो कुशीनगर में वो दे रखी है कि जेटीसी कुशीनगर में होनी है। 2 वर्ष की यहाँ पे परिवीक्षा होती है। परिवीक्षा आप जानते हैं कि 2 वर्ष तक आप ऐसा माना जाता है कि आप टेम्पररी हैं। जब भी आप कोई गलती करेंगे, कोई ज़्यादा मतलब बड़ी गलती होगी, तो आपको बर्खास्त भी किया जा सकता है, या फिर आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं इन सारी चीज़ों में, तो ये हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और यहाँ पे मैट्रिक्स सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कि रियल लिख रखी हैं। तो ये अब यहाँ पे कैसे आप मानेंगे कि वास्तव में ये रियल है, तो उसके लिए भी थोड़े से प्रूफ दे देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इनका जनपद बलिया है और इनका कुशीनगर गया है, तो एक बार जेटीसी लिस्ट देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बलिया के वास्तव में कहाँ कहाँ गए हैं। तो यहाँ पे ये जेटीसी लिस्ट अपनी जो अलॉटमेंट लिस्ट थी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो बलिया का यहाँ पे सबसे पहले बस्ती दे रखा है, जो कि बस्ती तो उसमें नहीं था। अब थोड़ा आगे चलते हैं और बलिया के यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देते हैं, इससे थोड़ा सा आइडिया रहे।
और यहाँ पे देखेंगे ये सारा बस्ती चल रहा है। फिर बलिया का जो है वो गोरखपुर भी गया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा बलिया के गोरखपुर भी दे रखे हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुशीनगर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कुशीनगर भी बलिया के गए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बलिया हो जाता है और कुशीनगर। तो इससे एक चीज़ ये प्रूफ हो जाती है कि बलिया के जो हैं वो आपके जेटीसी जो है वो कुशीनगर भी गई है, नोटिस में भी कुशीनगर दे रखा है। तो मतलब वास्तव में वो जो किसी का भी ज्वाइनिंग लेटर है चाहे किसी भी तरीके से वायरल हुआ हो वो रियल है। और उससे एक चीज़ बिल्कुल प्रदर्शित हो जाती है कि आपकी फिर जो जेटीसी होने वाली है वो 17 जून से ही होने वाली है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यही चीज़ हम बताए थे आपको, वो भी दिखा देते हैं। तो ये तो भाई ज्वाइनिंग लेटर है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम में कई सारे मैसेजेस पहले के आ रखे हैं ये। तो यहाँ देखेंगे ये काफ़ी पुराना मैसेज है। और यहाँ पे लोगों ने बोला था कि भैया हमने 17 का टिकट कटा दिया, कहीं कन्फर्म डेट या हट जाएगा। तो हमने बताया था कि 17 जून को ही जाना है। फेक न्यूज़ वाले कुछ भी छाप देते हैं, मतलब जिस दिन न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी उसमें 22 तारीख लिख रखा था, तो उसको हमने बताया था। नेक्स्ट सेम यही चीज़ है, आगे भी हमने एक पोस्ट डाली थी फिर उसके बाद कि 17 जून को जेटी से मान के चलो, तारीख नहीं बदलेगी, अपना सब कुछ तैयार रखिएगा। ये सारी चीज़ें बताई थी आगे भी। उसके बाद ये जो है इसका भी वास्ता देते हुए हमने बताया था, क्योंकि ये जो नोटिस आया था इसमें ये वो नोटिस है जो 30 मई को, मीन्स कहने का ये है कि आपका जो जेटीसी स्टार्ट हुई थी, जेटीसी की लिस्ट आई थी, तो सबसे ऊपर ये नोटिस लगा हुआ था जिसमें लिख रखा था कि आपकी जो जेटीसी है वो 17/6/2025 से होगी, वहीं आरटीसी जो है 21/7/2025 से होगी। ये दोनों चीज़ इसमें मेंशन थी, यहाँ पे आपको शायद विजुअल हो रही हूँ दोनों, तो ये थी। और इसी चीज़ को हमने फिर आगे नीचे दोबारा से पोस्ट करके बताया था कि जेटीसी के लिए जो अंतिम खबर आई थी वो 30 मई को आई थी, जैसा कि ऊपर दिखाया, और इसमें जेटीसी जो थी वो 17 जून बताई गई थी। और यही जो जेटीसी डेट रहेगी, परिवर्तन होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। और यही चीज़ है कि जेटीसी अब आप देख सकते हैं कि 17 जून को हमने बताई भी थी, और पहले से ही आपको बताई था कि 17 को होने वाली है। लेकिन बीच में जो न्यूज़पेपर की कटिंग आई और तरह तरह की चीज़ें हुई, और खासकर ये जो देखने को मिला कि आपका ज्वाइनिंग लेटर का था वो 15 से हो रहा है, तो उस वजह से चीज़ें जो थी थोड़ी सी बिगड़ने लग गई, और लोगों को जो ट्रस्ट था वो चीज़ों पे और भी कम होने लग गया कि कब से हो सकती है कब से नहीं हो सकती वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए हम 17 बता ही रहे थे शुरू से, डे 1 से। और अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा इस ज्वाइनिंग लेटर से कि हाँ वास्तव में 17 है। और इसी को मान के आप अपना सामान तैयार कीजिए, सारी चीज़ें तैयार कीजिए, क्योंकि अभी ये डेट जो है वो चेंज नहीं होने वाली है। 17 को आपको जेटीसी में जाना है, ज्वाइन करना है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए। तो ये था इस वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई होंगी, और जो भी चीज़ें होती हैं इससे ये भी आइडिया लग गया होगा कि सारी चीज़ें टेलीग्राम पे होती रहती हैं और सारी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती है। तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो से आपकी हेल्प होती है, थोड़ी भी मदद मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे मिलती रहती हैं। जेटीसी 17 जून से होगी, ये पहले ही बताया था, अब भी बता रहे हैं, और यहाँ पे थंबनेल पे भी लगा ही रखा था ऑफिशियल। ये चीज़ भी हमने आपको दिखा दी, साथ ही साथ जो बोला था वही हुआ है। और आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, इवन कई सारी चीज़ों में हम बताए भी थे कि जो आपकी जेटीसी होगी उससे पहले जो ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे तो सबको बुलाया जाएगा, और वही बात है, सबको बुलाया जा रहा है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हमने आपको दिखाई थी कि हाँ कॉल्स आ रही हैं, तो वो भी आ रही हैं, सारी चीज़ें हैं बैकग्राउंड में चल रही हैं, नोटिस भी हम दिखाई चुके हैं, उन्हें वापस से बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी बस इतना है कि आप विश्वास के साथ जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप सारी चीज़ समझ पाए हैं। और बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।